हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर, पापास स्पेक्टिकल। क्लास 5th का फर्स्ट यूनिट, पापास स्पेक्टिकल्स, पापा के चश्मे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Let us recite. Today, our Papa. चलिए, Today our Papa is searching everywhere. Searching means खोजना, everywhere यानी हर जगह। He lost his spectacles. Spectacles यानी चश्मे। It was his only pair. Pair is means एक जोड़ी, यानी कि एक चश्मा जिसमें दो आइस होती हैं। स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसमें बताया गया है कि टुडे और पापा, आज हमारे पापा, इज सर्चिंग एवरीवेयर, हर जगह ढूंढ रहे हैं। ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल। ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने खो दिए हैं अपने स्पेक्टिकल्स। लॉस्ट यानी खोना। इट वाज हिज ओनली पेयर, उनके पास एक ही चश्मा था जो उन्होंने खो दिया है। तो स्टूडेंट्स में बताया गया है कि उनके पापा हैं जिनका चश्मा खो गया है और वह हर जगह ढूंढ रहे हैं। उनके पापा के पास एक ही चश्मा था। चलिए चलते हैं आगे। ही कैंट रीड द न्यूज़पेपर। कैंट यानी नहीं कर सकते। एक कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। कैन यानी नहीं कर सकते, कैन नॉट। ही कांट वॉच टीवी। ही कांट कट द वेजिटेबल्स। Oh, where can it be? He can not read the newspaper. वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं। He can't watch TV. वह टीवी नहीं देख सकते हैं। He can't cut the vegetable. वह सब्जी नहीं काट सकते हैं। ओह, where can it be? कहाँ हैं उनके चश्मे? वो जो इसमें बताया गया है कि उनके पापा के चश्मे खो गए हैं, जिसके कारण वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना ही टीवी देख सकते हैं और ना ही सब्जियां काट सकते हैं। आखिर कहाँ है उनका चश्मा? चलिए आगे देखते हैं। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स। चेक यानी कि ढूंढना एक तरीके से। इनसाइड यानी कि अंदर। हिज पॉकेट्स अपनी जेब के अंदर। ही ग्लांस अंडर हिज चेयर। ग्लांस यानी कि होता है झांकना, झांका। अंडर हिज चेयर, उन्होंने चेयर के नीचे झांका। ही सर्च यानी खोजना। नियर द विंडो के आसपास देखा। ही लुक्ड एवरीवेयर यानी कि हर जगह।
ही चेक इनसाइड हिज पॉकेट, उन्होंने अपनी पॉकेट में ढूंढा। ही ग्लैंस अंडर हिज चेयर, उन्होंने चेयर के नीचे देखा। देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उनके पापा चेयर के नीचे देख रहे हैं। ही ग्लैंस अंडर हिज चेयर, चेयर के नीचे देखते हैं। ही सर्च नियर द विंडो, विंडो के आसपास देखते हैं। देखिए चेयर के नीचे देख रहे हैं। ही सर्च नियर द विंडो, ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह देख रहे हैं पर चश्मा नहीं मिल रहा। आखिर कहाँ खो गया है चश्मा? चलिए चलते हैं आगे। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। टोल्ड यानी कहना। स्टॉप पापा, स्टॉप यानी रुकना पापा। आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास जाता हूँ। एंड सेड, और कहा। पापा योर स्पेक्टिकल्स, आपके चश्मे। आर राइट देयर ऑन योर हेड, आपके सर के ऊपर लगा हुआ है। आई टोल्ड स्टॉप पापा, मैंने पापा से कहा रुकिए पापा। आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास गया। एंड सेड, और कहा। पापा तुम्हारे चश्मे, पापा योर स्पेक्टिकल्स, पापा तुम्हारे चश्मे। आर राइट देयर ऑन योर हेड, आपके चश्मे आपके सर के ऊपर लगे हुए हैं। जैसे कई लोगों की आदत होती है अपना चश्मा जब उन्हें यूज नहीं करना होता है तो अपने सर के ऊपर लगा लेते हैं। ऐसे ही उसके पापा ने भी अपना चश्मा अपने सर के ऊपर लगा लिया और वह सब जगह ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी समझ में आ गई होगी। इसमें एक बच्चे के पापा होते हैं जिनका चश्मा खो जाता है और वह हर जगह ढूंढते हैं पर नहीं मिलता है, और जिस कारण वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, टीवी नहीं देख सकते और वेजिटेबल्स नहीं काट सकते। लेकिन वह लड़का जाता है उनके पास और कहता है रुकिए पापा, आपके चश्मे आपके सर के ऊपर लगे हुए हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। न्यू वर्ड्स, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे। पेयर यानी जोड़ी में होता है, एक जोड़ी, दो जोड़ी। अ पेयर ऑफ, एक जोड़ी होगा। टू पेयर ऑफ, दो जोड़ी होंगे। ये देखिए चश्मे में एक दो लेंस होते हैं इसलिए इनको पेयर में लिखे जाते हैं और हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। स्पेक्टिकल्स, इसमें ई एस हमेशा आता है। आप कभी एक चश्मे को बिना ई एस के नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। पेयर यानी जोड़ी में। ग्लांस यानी झांकना। ग्लांस मीन्स झांकना। पेयर यानी जोड़ी, ग्लांस यानी झांकना या झांका। सर्चिंग इज खोजना, सर्च करते हैं हम किसी चीज़ को, मतलब खोजते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही 5th क्लास, 1st से 5th क्लास तक आपको इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। लेट्स अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों, आपको इसके क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से आगे बता दिए जाएंगे। व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर, पापा क्या सर्च कर रहे थे, तो इसके क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे पीपीटी में। ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट, कौन कौन सी पॉसिबल प्लेसेस हैं जहाँ पापा अपना चश्मा ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट द लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट हिम आइटम, पापा ने लास्ट आइटम क्या लॉस्ट खोया था। पीपीटी में आपको आगे मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो बच्चों, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर, पापा क्या ढूंढ रहे थे। पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। तो आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन इट फाइंड इट, दे आर। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका।
एंड थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द लास्ट वेयर डज पापा फाइंड इज हिज लॉस्ट आइटम, थर्ड क्वेश्चन है। एंड जी आपके आगे क्वेश्चन दिए गए थे, उनके आंसर्स हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर हम आगे कुछ एक्टिविटी को करेंगे जो आपकी बुक में दी गई है। चलिए, आशा करते हैं आपको पीपीटी के माध्यम से सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नोट करिए और याद करिए इन क्वेश्चन को। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। नीचे आपको कॉलम दिए गए हैं, इनमें आपको कुछ भरना है। थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट योर होम। आपके घर में जो जनरली खो जाती हैं, उन वस्तुओं को यहाँ बॉक्सेस में लिखना है। पहले आप लिख सकते हैं इसमें पेन, फिर लिख सकते हैं आप इसमें पेंसिल जो आपके घर में खो जाती हैं। फिर लिख सकते हैं आप इसमें, फिर क्या लिख सकते हैं आप इसमें, स्पेक्टिकल्स। आपके या आपके पापा के या आपके भाई के किसी के भी चश्मे खो जाते हैं। एंड लास्ट आप क्या लिखेंगे इसमें, रिमोट। आपका टीवी का रिमोट भी खो जाता है आपके घर में। हु हेल्प इन फाइंडिंग देयर मिसप्लेस। कौन आपको ढूंढने में मदद करता है, लिखिए। पेन आपकी मॉम ढूंढने में मदद करती हैं। पेंसिल आपके पापा ढूंढने में मदद करते हैं। स्पेक्टिकल्स कौन ढूंढने में मदद करता है, आपकी सिस्टर स्पेक्टिकल्स ढूंढने में मदद करती है। रिमोट ढूंढने में कौन मदद करता है, आपका ब्रदर। ऐसे आप जो भी आपकी हेल्प करता हो ढूंढने में, उसे लिख सकते हैं। दादा दादी चाचा चाची कोई भी लिख सकते हैं आप, जो आपकी हेल्प करता है। चलिए, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। आपकी कोई चीज़ खो जाती है और आपको जिसने हेल्प की है ढूंढने में, आपको उसको कैसे ग्रेटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद कैसे करेंगे। आप थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू बोल देते हैं कोई आपकी हेल्प करता है तो। ग्रेटिट्यूड है धन्यवाद करना, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। सेकंड बॉक्स, थिंग्स जनरली मिसप्लेड एट योर स्कूल। जो आपके स्कूल में खो जाती हैं और आपके ढूंढने में मदद करते हैं। जैसे नोटबुक खो जाती है आपके स्कूल में, चेक करने के लिए जाती है, फिर मिलती ही नहीं है। सेकंड आप लिखेंगे, ढूंढने में मदद करते हैं आपके टीचर्स, जो हेल्प करता है आप उसको लिख सकते हैं इस बॉक्सेस में। सेकंड, आपकी पेंसिल भी आपके स्कूल में खो जाती है, जिसे ढूंढने में आपका फ्रेंड हेल्प करता है। एंड थर्ड है लंच बॉक्स। आपका लंच बॉक्स भी खो जाता है स्कूल में, जिसे ढूंढने में आपके क्लासमेट हेल्प करते हैं, तो आप यहाँ क्लासमेट लिख सकते हैं। एंड लास्ट आप खुद से लिखिए, एक आप खुद से लिखिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप खुद से हेल्प कीजिए इसके लिए। हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। यहाँ आपको फिर से ग्रेटिट्यूड धन्यवाद करना है, तो आप थैंक यू बोल सकते हैं, या आप जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। जनरली आप थैंक यू भी बोल सकते हैं, थैंक यू। आपकी हेल्प करें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। लेट अस लर्न। चलिए आगे देखते हैं अब। लेट अस लर्न करेंगे इसको। लुक एट द वर्ड इन ईच ग्रुप। ये ग्रुप में वर्ड दिए गए हैं। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में। राइट द स्मॉल
और लाइट है। जो स्मॉल और लाइट है यानी कि स्मॉल जो छोटे हैं या हल्के हैं ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट एंड द बिगेस्ट और हैवीएस्ट, जो बड़े और भारी हैं लास्ट में लिखना है। पहले छोटे या हल्के लिखना है, बाद में बिगेस्ट और हैवीएस्ट यानी कि बड़े और भारी लास्ट में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। पहले हमारा आता है टॉवल श्री हैंडीक्राफ्ट। पहला अपना रुमाल आएगा, हैंडी क्राफ्ट रुमाल। सेकंड नंबर पर टॉवल, थर्ड नंबर पर साड़ी एंड फोर्थ नंबर पर आता है बेडशीट। सेकंड करेंगे चेरी, सबसे छोटी होती है। उसके बाद आती है स्ट्रॉबेरी, फिर आता है एप्पल एंड सबसे बड़ा होता है वाटरमेलन, तरबूज। ये नंबर दिए गए हैं, इसको आप लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। पहले लिखेंगे सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। 29, 40, 14, 91, 29, 14 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 91, 91 एंड लास्ट 47। फर्स्ट पे आएगा हमारा सबसे छोटा 14, सेकंड पे आएगा 29, फोर्थ पे आएगा, थर्ड पे आएगा हमारा 47 एंड फोर्थ पे आएगा हमारा 91। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर पर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आएगी आपकी स्पैरो यानी गौरैया एंड सेकंड पे आएगी क्रॉ, थर्ड पे आएगी हैन, फोर्थ पे आएगी ईगल। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आएगा सबसे पहले आपका स्क्वेरल यानी गिलहरी सबसे पहले आएगी, गिलहरी। फर्स्ट नंबर पे आएगी स्क्वेरल एंड सेकंड पे आएगा रैबिट, खरगोश, ऑक्स। थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा एलिफेंट सबसे बड़ा भारी होता है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, आशा करते हैं आपको अब तक का सारा कुछ समझ आ रहा होगा। चलिए, राइट 2 एग्जाम्पल मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। आपको सेम पैटर्न पर जो आपने करे थे असेंडिंग ऑर्डर में, सेम पैटर्न पर आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो आप क्या दे सकते हैं? चलिए, पहला जैसे आप इरेजर लिख सकते हैं, इरेजर से बड़ा होता है पेन से बड़ा होता है आपका नोटबुक। एंड चलिए नहीं, सेकंड पर चलते हैं। इसमें लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे हैन लिख सकते हैं आप। हैन से बड़ी होती है काऊ से बड़ी होती है काऊ से बड़ी क्या होती है? याक यानी कि जंगली बैल। ओके बच्चों, तो इतना काफ़ी है। आगे आप और एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं तो आप इनमें जोड़ सकते हैं या इनसे और बड़े लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। नोट द फॉलोइंग फ्रेज। अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ यानी कि एक जोड़ी। शूज हमेशा 2 होते हैं, जोड़ी में होते हैं, इसलिए पेयर ऑफ लिखेंगे। द वर्ड पेयर इज यूज्ड इन द ऑल फ्रेजेस गिवन बिलो। जो आपको नीचे दिए गए हैं फ्रेज, उनमें आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, जो आपको पेयर्स में दिए हुए हैं। नीचे आपको जैसे पैंट्स से जड़ दी हुई है, जो भी जोड़ी में होती है उन्हें आप पेयर ऑफ में लिखते हैं। आप पेयर ऑफ, अगर एक है तो आप पेयर ऑफ, अगर 2 हैं, 2 जोड़ी हैं तो 2 पेयर ऑफ। फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। चलिए देखते हैं तो इनको। अब पेयर ऑफ, अब पैंट्स दी है तो पैंट्स लिख सकते हैं। ये हमेशा जोड़ी में होती है,
पैर हमेशा 2 होते हैं, तो इसलिए इसमें इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है पैंट्स। अ पेयर ऑफ, सेकेंड आपकी है सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स होता है, सीजर्स नॉट सीजर, सीजर्स। एंड आगे चलेंगे, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स भी आपको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। अ पेयर ऑफ सॉक्स, सॉक्स। एंड आगे अ पेयर ऑफ ग्लव्स। एंड आगे देखेंगे अ पेयर ऑफ ईयरिंग, ईयरिंग, ये भी 2 होते हैं। ऐसा थोड़ी आप एक ही कान में पहनेंगे, हमेशा 2 ही पहना जाता है, इसलिए इसको भी प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों एंड लास्ट ऑप्शन बचा है, इसको आप खुद से कीजिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बता दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, नहीं आएगा तो हम बताएंगे फिर। चलिए आगे चलते हैं अब। एनसर्कल द वर्ड, एनसर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। जो स्पेलिंग में जो करेक्टली होता है वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें जो आपको वर्ड दिए गए हैं, जो इसमें करेक्ट है, उस पर क्या करना है, आपको सर्कल बनाना है। जैसे वाटर की स्पेलिंग ये है, सही है, ये WATER ये सही होती है, इस पर आपको क्या बनाना है बोला। चलिए, वेजिटेबल की ये दोनों गलत हैं, ये सही है वेजिटेबल। बलून BALLO आता है इसमें, तो ये सही हो जाएगी, ये दोनों गलत हो जाएंगी। इसके बाद है हाउस, ये गलत है, ये सही है, हाउस की स्पेलिंग ये होती है, ये भी नहीं होगी, ये भी गलत है। एलिफेंट, यही सही होगी पहली वाली, ELEPHANT, एलिफेंट, ये दोनों गलत हो जाएंगी। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, ये गलत है, ये भी गलत है। स्पेक्टिकल्स, ये स्पेलिंग सही होगी, स्पेक्टिकल्स। चलिए देखिए आगे, कारपेंटर, कारपेंटर में के तो आता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी। कारपेंटर, पेंटर नहीं होता, कारपेंटर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगी। कारपेंटर ये सही रहेगी। फ्रूट, फ्रूट तो आप जानते ही हैं, इसकी स्पेलिंग ये थर्ड वाली सही होगी, ओके। एंड क्वेश्चन 9, रिसीव, रिसीव की स्पेलिंग RECEIVE, यही सही होगी, ये दोनों गलत हो जाएंगे। प्रिंसिपल, एस तो आएगा नहीं सिर्फ प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल सेकंड सही हो जाएगी। प्रिंसिपल इसमें आई नहीं दिया, ये भी गलत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अब, आगे देखेंगे क्वेश्चन D। चलिए देखिए इसे, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, उनमें आपको इन प्रीपोजिशन को लिखना है, प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए करिए। माय फादर हैज़ अ हैबिट, मेरे फादर की एक हैबिट है कि वह रख देते हैं अपने स्पेक्टिकल्स इन रैंडम प्लेसेस, इन आएगा इसमें, इन रैंडम प्लेसेस, रैंडम प्लेसेस पर रख देते हैं, मेरे फादर की ये आदत है। हैज़ अ हैबिट, हैबिट यानी कि आदत। लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टिकल एंड लुक्ड हाउस, इसमें क्या आएगा, अराउंड द हाउस, अराउंड यानी कि घर के आसपास,
अराउंड यानी कि आस पास। ओके, आगे चलते हैं। वी चेक द बिग बॉक्स दैट रीच अवर बेस्ट। बेस्ट यानी कि कमर होती है, वेस्ट यानी कमर, तो कमर के ऊपर, इसमें आएगा आपको एबव। ऊपर यानी कि एबव। जैसे एबव और ऑन में डिफरेंस क्या है? जैसे कि एक वस्तु चेयर पर रखी है और वह चेयर की सरफेस से टच कर रही है तो उसमें आएगा ऑन। और यदि कोई चीज़ किसी के ऊपर है और उसकी स्पेस को टच नहीं कर रही है तो उसमें आएगा एबव। अगर सरफेस को टच हो रही है तो ऑन आएगा, अगर सरफेस को टच नहीं हो रही है तो एबव आएगा, एबव। द स्पेक्टिकल्स, माई फादर लुक फॉर द स्पेक्टिकल्स द न्यूज़पेपर केप्ट। इसमें आपका आएगा अमंग। अमंग यानी कि दो से ज़्यादा, न्यूज़पेपर्स के बीच। ऑन द टेबल, इसमें आएगा ऑन द टेबल, क्योंकि वो टेबल से, चश्मा जब टेबल से सरफेस को टच करेगा तो ऑन आएगा। 4 2 hours, इसमें आपका आएगा बिफोर फाइनली गिव अप। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर मीन्स पहले, फाइनली गिविंग अप। ही सैट डाउन ऑन द बेड, इसमें आएगा आफ्टर गिविंग वन फाइनल। लुक टू द रूम एंड सैट विथ अ साई, लुक लाइक इट इज टाइम टू गेट अ न्यू पेयर। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट हुआ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन के लिए आपकी एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपको सारी प्रीपोजिशन के बारे में बता दिया जाएगा, कौन सा कहाँ आएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए प्रीपोजिशन का तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, तो हम इस पर नंबरिंग करके डाल देते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा, इस पर नंबरिंग कर देंगे। पहले आपका क्या आएगा? पहले आपका आएगा इन, पहले इन आएगा। ओके, फिर आएगा आपका अराउंड, एंड फिर आपका आएगा एबव, फिर आएगा अमंग, एंड फिर 5th नंबर पे आएगा बिफोर आएगा यहाँ फॉर 2 hours बिफोर। सेट डाउन ऑन द बेड, इसमें आएगा आपका आफ्टर, एंड लास्ट आएगा आपका आफ्टर। ओके, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इस पर नंबरिंग से आगे चलते हैं। यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द एक्रॉस पजल। एक्रॉस पजल दी गई है आपको नीचे, देखिए नीचे आपको एक्रॉस पजल दी गई है, उसको आपको इनमें से, इसमें आपको भरना है जो करेक्ट आंसर है। जैसे आपको दिया गया है, क्या भरना है इसमें? ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नॉट फार, दूर नहीं, इट इज नॉट फार यानी कि दूर नहीं, इट इज दूर नहीं तो क्या? नियर बाय यानी कि पास, नियर बाय, नॉट फार, इट इज नियर बाय, नियर बाय। तो इसमें देखेंगे हम नियर बाय कहाँ पर आएगा हमारा, नियर बाय, तो इसमें आपका नियर बाय आ जाएगा, इसमें NEARBY, 2
तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। आई सेड नो व्हाट ही सेड। आई सेड नो व्हाट ही सेड यस। नो का क्या आ जाएगा? उसने नहीं कहा। ही सेड एस, यस आ जाएगा इसमें। यस कहाँ पर आएगा देखते हैं हम। वाई ई एस, इसमें आ जाएगा वाई ई एस। ई पहले से है, वाई ई एस। क्रॉस वर्ड पजल है ये। थर्ड देखते हैं हम। आई वेंट क्लॉथ्स नॉट द डर्टी वंस। डर्टी वंस नहीं होगा तो नॉट द डर्टी वंस। डर्टी वंस नहीं, गंदे नहीं है तो क्या है? क्लीन। क्लीन आएगा, क्लीन। क्लीन तो देखते हैं क्लीन कहाँ पर आएगा। क्लीन क्लीन क्लीन, तो यहाँ पर आपको क्लीन आ जाएगा। CLEAN, क्लीन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए। समथिंग स्मॉल इज नॉट। स्मॉल इज नॉट, स्मॉल नहीं है। कैसा है? बिग। बिग। बिग कहाँ पर आएगा? बिग यहाँ पर आ जाएगा बिग। बी पहले से है, BIG, बिग। इसके बाद देखेंगे 8 नंबर। नॉट इनसाइड प्ले। नॉट इनसाइड यानी नॉट इनसाइड, अंदर नहीं, यानी आउटसाइड। आउटसाइड कहाँ पर आएगा देखेंगे हम क्रॉसवर्ड पजल में। आउटसाइड, आउटसाइड ये यहाँ पर आ जाएगा 8 नंबर, यहाँ आउटसाइड। इसमें आपको पहले ही नंबरिंग करके दी गई है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं वहीं आएगा। डोंट वी सैड, डोंट वी सैड ही बी। डोंट वी सैड बी हैप्पी। कैसा आएगा? दुखी नहीं है तो कैसा? हैप्पी। नॉट सैड, हैप्पी। हैप्पी आ जाएगा, हैप्पी। तो यहाँ पर आ जाएगा हैप्पी। HAPPY, हैप्पी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंप्लीट हुआ। नीचे देखेंगे ये। चलिए देखिए अब। यू आर स्लो, सी इज फास्ट। यू आर स्लो, सी इज फास्ट। 5th नंबर है ये, तो 5th नंबर पर यहाँ फास्ट आ जाएगा, फास्ट। टी इसमें पहले से लिखा हुआ था 8 नंबर का। चलिए आगे देखिए। वेन इट्स नॉट ब्राइट, इट्स डार्क। इसमें डार्क आ जाएगा, नॉट ब्राइट, इज डार्क। डार्क 9 नंबर पर आएगा डार्क। 9 नंबर कहाँ है? ये है डार्क, DARK, डार्क। चलिए देखिए नेक्स्ट। नॉट हॉट, सी लाइक्स कोल्ड कॉफ़ी। नॉट हॉट, गर्म नहीं तो कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ आ जाएगा हमारा COL, D पहले से है, CB पहले से है। COLD, कोल्ड। चलिए नेक्स्ट 7। नॉट वॉट, वाई की सेकंड फॉर्म है। नॉट वॉट, इसमें आ जाएगा सोल्ट, SOLD। तो आपकी ये कंप्लीट हुई क्रॉसवर्ड पजल। चलिए आगे देखिए। लेट अस स्पीक। चलिए। पापा इज अ
commonly used word in English to address one's father. Say loud the word you use the father in your language. आपकी लैंग्वेज में पापा को क्या कहते हैं इसमें लिखना है। अलग अलग लैंग्वेजों में लिखना है कि आप पापा को क्या कहते हैं। एक तो पापा कहते हैं, दूसरा आप बाबा भी कहते हैं कई जगह पर, कोई पिता जी भी कहता है। एंड और क्या बोलते हैं, पापा, बाबा, पिताजी और बाबूजी भी बोलते हैं कई जगह पर, और पिताश्री भी बोलते हैं। अब पापा को अपनी लैंग्वेज क्या बोलते हैं यहाँ लिख सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजों में यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड लाउड। आपके टीचर जोर से पढ़ेंगे। अ फ्यू वर्ड पेयर। कुछ वर्ड पेयर दिए गए हैं इसमें। लिसन केयरफुली। आप ध्यान से सुनेंगे। आपके टीचर जोर से पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। एंड सर्कल पेयर। सर्कल करेंगे पेयर्स पर। इन विच द वर्ड साउंड डिफरेंट। जिसमें साउंड डिफरेंट है वर्डों का, उस पर एन सर्कल गोला बनाना है, सर्कल करना है जिसका साउंड डिफरेंट है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। आपके टीचर जोर से लाउड से रीड करेंगे और आपको केयरफुली सुनना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। पेयर पियर, पेयर पियर डिफरेंट साउंड है, इस पर आप सर्कल कर देंगे। पेयर पियर सर्कल कर देंगे इस पर। एट यानी खाना, ईट यानी 8, ये सेम साउंड है। बेड ये डिफरेंट साउंड है। बेड नॉट सेम साउंड है ये। फेयर डिफरेंट साउंड है। वर ये भी डिफरेंट साउंड है। सन यानी सूरज, सन यानी पुत्र, ये सेम साउंड है। सेम। कोल्ड कुड ये डिफरेंट साउंड है। हील सेम है। डिफरेंट पे आपको गोला करना है, सर्कल बनाना है। नोट डिफरेंट है। डियर ये भी डिफरेंट है। वुड सेम है ये। फील ये डिफरेंट साउंड है। तो आपको ऐसे एन सर्कल करना था। जो भी डिफरेंट साउंड है उन पर एन सर्कल करना था। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। राइट लिखना है आपको। इसमें क्या लिखना है। राइट द पोएम पापास स्पेक्टिकल्स। आपको इसमें लिखना है राइट द पोएम पापास स्पेक्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आ स्टोरी। जो आपको स्टोरी दी गई है पापास स्पेक्टिकल्स इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। क्या लिखना है। शेयर योर स्टोरी। आपकी स्टोरी लिखना है। पापास स्पेक्टिकल्स के बारे में आपको अपनी स्टोरी लिखना है। इसी के आधार पर स्टोरी विथ द क्लास यू मे स्टार्ट लाइक दिस। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। टुडे माई फादर। आपको उसमें नोटबुक में लिखना है। आपको स्टोरी जो आपने पापास स्पेक्टिकल्स में समझा है, पढ़ा है, उसे अपनी लाइफ में यूज करके लिखना है। जैसे टुडे माई फादर इज अनहैप्पी। आपको इसका आंसर पीपीटी के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए। पीपीटी में देखेंगे इसका आंसर। चलिए देखिए। तो आपको स्टोरी ऐसे लिखनी है। टुडे माई फादर इज अनहैप्पी। इस तरीके से लिखना था। बिकॉज ही लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स ही इज सर्चिंग फॉर देम। तो आप ये आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए ये क्लास यहीं एंड होती है। आगे के लिए सब्सक्राइब कीजिए।